शेर को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें एक भी लफ्ज नहीं है, लेकिन एक पूरी कहानी छुपी हुई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या सिर्फ आवाज़ों से एक मुकम्मल कहानी बन सकती है? आइए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा माखज़ी मवाद। पहली नज़र में तो ये सिर्फ बेतरतीब आवाज़ें लगती हैं, है ना, जैसे कोई एनिमेशन चल रही हो। लेकिन यकीन करें, इसके अंदर एक पूरा ढांचा, एक पूरी कहानी मौजूद है। तो चलें शुरू से शुरू करते हैं। हर कहानी का एक आगाज होता है जहां हमें माहौल और किरदारों का तारुफ करवाया जाता है। इसे माहिरीन की जुबान में एक्सपोजिशन कहते हैं। एक्सपोजिशन का मतलब है वो इब्तिदाई हिस्सा जहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है, पुरसुकून, एक तरह से कह लें कि तूफान से पहले की खामोशी। और हमारी कहानी का आगाज होता है इन मुसलसल ओह की आवाज़ों से। ये एक सादगी, एक मामूल की कैफियत को जाहिर करता है जहाँ सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा है। फिर बीच में एक आता है। ये एक हल्की सी सोच या शायद तजस्सुस का इशारा है, लेकिन अभी तक कुछ बड़ा नहीं हुआ, सब कुछ अब भी काबू में है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा लम्हा जो सब कुछ बदल देता है। और वो लम्हा है ये, एक अकेला लेकिन बहुत ताकतवर वाओ। बस यहीं से कहानी असल में शुरू होती है और मामूल की हालत टूट जाती है। वाओ के बाद कहानी में तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है, चीजें पेचीदा और थोड़ी अफरा तफरी का शिकार होने लगती हैं। यहाँ देखें कितना वाज़ेह फर्क है। वाओ से पहले आवाजें कितनी सादा थीं, ओ और इसके बाद आह। ये एक उलझन और बेचैनी की कैफियत है, जैसे आह की आवाज ये किसी अचानक रद्द अमल या हैरानी को जाहिर करती है। फिर इससे साफ जाहिर है कि अब उलझन पैदा हो चुकी है, सवालात उठ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और ये हिचकिचाहट की अलामत है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल, और यही चीज़ कहानी के तनाव को और भी बढ़ा देती है। और ये सारा तनाव, ये सारी अफरा तफरी कहानी को इसके सबसे अहम मोड़ की तरफ ले जा रही है, यानी क्लाइमैक्स की तरफ। और वो क्लाइमैक्स है ये आवाज़, हू, एक फातिहाना चीख। ये कामयाबी का लम्हा है जब सारी जिद्दोजहद का फल मिलता है या कोई बड़ी रुकावट दूर होती है। और दिलचस्प बात यह है कि पूरे ट्रांसक्रिप्ट में ये आवाज़ सिर्फ और सिर्फ एक बार आती है। यही चीज़ इसे कहानी का उरूज यानी क्लाइमैक्स बनाती है। क्लाइमैक्स के बाद क्या होता है? कहानी का तनाव कम होता है और मामलात एक नए सुकून की तरफ लौटते हैं, जिसे हम अंजाम या रेजोल्यूशन कहते हैं। तो ये रही हमारी पूरी कहानी एक टाइमलाइन पर, ओ के पुरसुकून आगाज से वाओ के टर्निंग पॉइंट तक, फिर आहा की बढ़ती हुई कश्मकश, वूहू का शानदार क्लाइमैक्स, और आखिर में वाओ ओह पर एक पुरसुकून इख्तिताम। ये तज्जिया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद आवाज़ों में न जाने और कितनी ही कहानियाँ छुपी हैं जिन पर हम कभी गौर ही नहीं करते।